नमस्कार दोस्तों। दिवाली का सीज़न है और बोनस बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बोनस बिल इस बार ऑटो प्रोसेस से भी हो रहे हैं और मैनुअल भी हो रहे हैं। अभी मैनुअल हो रहा है, लेकिन प्री पे मैनेजर पर ऑटो प्रोसेस हो गया है और पे मैनेजर पर ऑटो प्रोसेस है। तो दोनों ही कंडीशन में बिल को कैसे वेरीफाई और चेक करें, फाइनल करें, उसके बाद ही ट्रेजरी फॉरवर्ड की प्रक्रिया करें। तो क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, कहाँ से चेक करेंगे, बिल की राशि चेक करना, अपडेट करना, ये चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए देखते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप ये देख लें कि बिल स्टेटस में जाकर देख लें कि आपका बिल ऑटो जनरेट हो गया है क्या। यदि ऑटो जनरेट की प्रक्रिया चालू रहती है तो आप कुछ समय इंतजार करके देख लें कि आपका बिल ऑटो जनरेट हुआ या नहीं। यदि बोनस का बिल ऑटो जनरेट नहीं हुआ है, आप इसमें ऑथेंटिकेशन में जाकर बिल स्टेटस है उसको चेक कर लें। यदि आपका बिल बन गए हैं तो फिर आपको बिल अलोकेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी और जो बिल प्रिपरेशन या अपडेशन है वही करना पड़ेगा। यदि बिल अलोकेट नहीं हुए हैं तो आप मैन्युअली बिल नंबर अलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर बिल की प्रक्रिया सब जानते हैं कि जो सैलरी टाइप है कौन सी है, यहाँ बोनस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड है, सैलरी का रहेगा, बिल नंबर और आपका जो प्लान है वो कौन सा है, कमिटमेंट आईडी अभी कुछ नहीं है और इसको सबमिट कर दें, सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका बिल जनरेट नहीं हुआ तो आप अपडेशन में जाकर या उसके जो डिटेल बोनस डिटेल वो चेक नहीं कर सकते जब तक कि किसी हेड में बिल जनरेट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि बिल अलोकेट होना जरूरी है। जब अलोकेट हो जाएगा तो जैसे मैंने यहाँ अभी 78 नंबर जनरेट कर दिया है, अब हम जो है बिल को बनाते हैं। बिल बनाने के लिए आप सीधी सी बात है कि जो अदर बिल है उसमें जाएंगे तो ऊपर ही ऊपर है बोनस बिल। बोनस बिल में जाने के बाद आप बोनस डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाके आपने जिस जो अलोकेट किया है बिल उसकी प्रोसेस में जाकर जो हेड चुना है उसके आधार पर अपना बिल अपडेट करें, बिल नंबर देख लें जो आपने चुना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ऑर्डर नंबर बिल बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले ये चेक करें कि आप अलोकेट कर दिया या जो भी है, या रफ बिल अलोकेट करके देख लें कि जो बोनस का ऑर्डर है वो अपडेट हुआ नहीं। यहाँ देखिएगा ये 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 2021, 26 अक्टूबर 2021 आज ही की डेट है और आज ही इसको अपडेट किया गया है बोनस बिल ऑर्डर को। तो ये इसमें यही ऑर्डर डलेगा जिस समय का बिल बना रहे हैं, जिस वर्ष का, उस वर्ष का ऑर्डर होना जरूरी है। यदि ऑर्डर नहीं है तो आप बिल नहीं बना सकते, दूसरा ऑर्डर नहीं डलेगा उसमें, उसी का ही डलेगा। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आ गया और यहाँ पर आप शो कर देंगे। शो जैसे आप शो करेंगे तो यहाँ इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है कि यहाँ जो चारों, पांचों, 6, 8, 10 व्यक्ति जो इस प्लान में हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यदि उनमें से किस किस का बनाना है तो उस पर टिक मार के आप प्रोसेस कर देंगे। यदि आपको सभी का बनाना है तो आल करके शो कर दें और वो सभी का है प्रोसेस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज देख लें कि किस किस का बनाना है। किस किस का बनाने पर ये ध्यान देना है कि बोनस किस किस को दे हैं। यदि मान लो L12 कैटेगरी का या ज़्यादा का है और गजटेड ऑफिसर है तो उसको बोनस दे नहीं है। दूसरी कंडीशन, यदि ऑटो होता है तो अपने आप वो क्लियर कर लेगा कि किसे दे है किसे दे नहीं है, लेकिन मैनुअल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। दूसरा, यदि किसी की 6 महीने से कम की होती है तो उसको दे नहीं है। और यदि कोई सेवानिवृत्त हो जाता है 1/4/21 या 31/3/21 को तो उसको भी दे नहीं है। अवकाश अवैतनिक लेता है
किसी के एसीपी लगती है और उसकी वजह से उसका बोनस देय नहीं होता है समय कम होने के कारण, तो उसको वो बोनस देय नहीं है। और यदि कुछ अवधि शेष रहती है तो 1 महीने 2 महीने जितना भी उसका समय है उसके हिसाब से उसको देय है। तो इन चीज़ों का ध्यान देने के बाद आप इसको शो कर दें। तो मैं यहाँ पर सभी का करके और ये मैं ऑल करता हूँ। ऑल करने के बाद में मैंने बोनस सफलतापूर्व प्रोसेस हो गया है। अब प्रोसेस होने के बाद में अगली स्टेप है हमारी कि हमें बोनस के जो बिल है वो चेक करने हैं। बोनस के बिल चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि रिपोर्ट में जाना है और अदर बिल रिपोर्ट में जाकर ये बोनस रिपोर्ट है इसमें जाना है। बोनस रिपोर्ट में आप इनर आउटर और सैलरी जो डिटेल है वो चेक कर लें। यहाँ पर ये चेक करें कि किस किस की बनी है और कितनी कितनी राशि बनी है, राशि चेक करना है। राशि चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि किसी की ज़्यादा बन रही है, गलत बन रही है, तो आप उसको जाकर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए कहाँ जाएंगे, वापस अदर बिल में जाएंगे, बोनस बिल, और यहाँ पर देखिए ये नीचे का बोनस अपडेट, ये जो बोनस अपडेट है इसमें जाकर अपडेशन कर लेंगे आप। जैसे यहाँ जाते हैं तो यहाँ जाने के बाद में आपने जिस हेड का चयन किया है और जो बिल नंबर है आपका उसको देख लें। उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपने जो उस बिल में कर्मचारी सेलेक्ट किए थे वो देख लें। मैं यहाँ 100 डिटेल कर रहा हूँ। 100 डिटेल का मतलब है कि मैंने जो जो कर्मचारी इसमें जोड़ा था वो कर्मचारी। अब यहाँ देखिएगा 4 कर्मचारी थे, चारों ही मैंने जोड़ दिए। अगर मुझे लगता है कि एक इनमें से कोई एक कर्मचारी गलत जुड़ गया तो मैं उस कर्मचारी का नाम, जैसे मान लो कि ऐसे द्वितीय नंबर का है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ इस बिल से, तो मैंने इस बिल से इसको हटा दिया। ठीक है, 3 रह गए। और यदि मान लो कि आपको लगता है किसी एक कर्मचारी का कम जुड़ा है तो यहाँ से ऐड एम्प्लॉय करें। ऐड एम्प्लॉय 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको एम्प्लॉय का नाम और अमाउंट याद है तो वो कर दें, नहीं तो ऑफिस से कर दें। यहाँ से जैसे आप अपने डीडी ऑफिस का नंबर डालते हैं तो उस डीडी ऑफिस में जितने भी कर्मचारी वर्तमान में हैं, जो इसके अंडर में आते हैं, वो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ ऑफिस नंबर डालते हैं, यहाँ लिस्ट आ जाएगी और यहाँ अमाउंट डालकर उसको ऐड कर दें। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, जैसे आपने देखा कि किसी कर्मचारी का आपको 10 महीने का बनाना था और यहाँ ऑटो प्रोसेस से पूरा बन गया है, तो उस कर्मचारी को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से वापस ऐड कर दें और उसकी राशि भर दें जितनी उसकी बनती है इस प्रोसेस से। या यहाँ से उसको खोलेंगे और जैसे आप खोलते हैं तो उसकी जो राशि है वो नजर आएगी, आप उसकी राशि को अपडेट कर सकते हैं। तो ये जो बोनस की राशि है वो अपडेट कर दें। बोनस की राशि 6 महीने से कम सेवा होने पर देय नहीं है। 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021 को सेवा में होना अनिवार्य है। और 6 महीने या ज़्यादा की सेवा है तो उसको उसी अनुपात में देय होगा। 7 महीने अगर सेवा है तो 7 महीने का देय है, तो जितना बोनस है उसमें 12 का भाग देकर 7 से गुणा कर दें। 10 महीने का है तो 12 का भाग देकर 10 महीने से गुणा कर दें और 50 पैसे के राउंड में करके उसको देय है। जब आप इसकी रिपोर्ट चेक करो तो ये भी करना कि क्योंकि इस बार 50% जो बोनस है वो जीपीएफ खातों में जा रहा है, एनपीएस 2004 के और पुरानों के लिए जीपीएफ खाते में जा रहा है, तो जो शेड्यूल निकलेगा वो 50% का जीपीएफ खाते का भी निकलेगा, इनर और आउटर भी निकलेगा। तो दोनों चीजें उसमें चेक करें, अगर राशि में अंतर है तो उसको अपडेट करें। ये चीज देख लें। तो यहाँ से इन चीजों को सबको अपडेट कर लें। ये चीज ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति की एसीपी लगती है तो एसीपी L13 या ज़्यादा में लगती है तो उसको उस L13 में लगने के माह से बोनस नहीं मिलेगा, उससे पहले का बोनस मिल जाएगा, चाहे वो 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने, कितना भी हो वो मिल जाएगा।
उसके यहाँ ये नहीं है कि उसकी 6 महीने की सेवा वाला, उसकी बाद में सेवा लगातार है L13 में, तो वो सेवा में तो है लेकिन बोनस देय अवधि है वो घट जाएगी। ऐसे ही अवैतनिक अवकाश वाला है, उसकी भी अवधि घट जाएगी। यदि मान लो किसी की 10 माह की सेवा है और वह अवैतनिक अवकाश लेता है 2 महीने का, तो उसे 10 में से 2 घटाकर 8 महीने का बोनस दिया जाएगा। तो इस तरह से आप बोनस तैयार करके अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद में ये फाइनल हो गया आपका काम। अब इसको वापस फिर से चेक कर लें, बोनस रिपोर्ट में जाकर, अदर बिल रिपोर्ट में जाकर यहाँ पर चेक कर लें। चेक करने के बाद ये देख लें कि प्रत्येक बिल में जो राशि है वो कितनी है, वो चेक कर लें। फिर आप इसमें ऑथराइजेशन में जाकर व्यू बिल स्टेटस में जाएं, यहाँ पर भी जाकर चेक कर लें कि प्रत्येक बिल में कितने कर्मचारी है और कितनी राशि उसकी बन रही है। जो इनके ऑर्डर है वो लगाकर अपडेट कर दें, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद में जो फॉरवर्ड है वो प्रक्रिया है। ये मैनुअल है अभी, और आज मैंने जो बिल चेक किया है प्रीपे मैनेजर पर, वहाँ पर एक बिल बना हुआ है और वो मुझे लगता है कि ऑटो प्रोसेस से बना है। मैंने बिल जनरेट कर दिया था, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि उसका बिल बन गया तो मैंने उसको डिलीट किया है। तो यहाँ भी यही प्रक्रिया चलने वाली है, शायद ऑपरेशन में चल रही है पे मैनेजर, तो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। और ऑटो प्रोसेस होते ही ये भी हो सकता है कि आपको अलोकेशन नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि ये ऑटो प्रोसेस हो रहा है तो अलोकेशन आपके लिए बंद हो जाएगा बोनस का, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ समय वेट करें, लेकिन रोजाना इस चीज़ को चेक कर लें कि कौन कौन से बिल बन रहे हैं और कौन कौन से हैं। तो पूरी डिटेल चेक करने के बाद ही इनको फॉरवर्ड करें, फाइनल देख लें और इनके जो डॉक्यूमेंट है वो सभी बिलों में अपलोड करें, ताकि किसी का रिजेक्ट न हो और दीपावली से पहले इनका बोनस उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना और साथियों शेयर जरूर करना साथियों तक। धन्यवाद।